हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज शाम से आपको हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर से शाम में 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस रहेगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और शाम में 7 बजे लाइव एड होना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एसएससी जीडी का ही चैप्टर है। ये एसएससी जीडी का PYQ यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देख करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले करें 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 40 kg। इधर यदि एक व्यक्ति को हटा कर 8 व्यक्ति का वजन है 40 kg, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो आपका औसत 38 kg हो जाता है। तो 28 व्यक्ति, देखो हम कह रहे हैं 8 व्यक्ति का ना एवरेज है मान लो 40 kg, राइट। इसके हिसाब से हो गया। हमने एक व्यक्ति हटाया, कितना बचा है? 7 व्यक्ति, ठीक है। उसका एवरेज होगा 38। तो बोला हटाए गए व्यक्ति का, तो एक तो तरीका ये इसको गुना कर दिया, 8 चौक 32 यानी 320 हो गया, और इसको गुना कर दो, ठीक है। 7 8 56, 5 बज रहा है, 7 21 और 5 26 यानी 266 घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ बचा एक ना, तो 6 5 11 54 kg हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों। एक और तरीका है, कैसे? हम ना कहेंगे 8 का एवरेज है 40, 7 का एवरेज है 38। अब क्या हुआ सो देखो, अब यहां से घटा एक लोग तो माइनस इधर 1, इधर से घटा एवरेज 2 तो -2 कर दो। अब जो निकाले गए व्यक्ति है ना, उसका वजन अगर निकालना है हटाए गए, तो इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 38 गुना 1 38, यानी कितने आया? 8 से 14 4 1 5। यहाँ पे 54 माइनस में क्यों, यहाँ प्लस में क्यों? तो देखो दोनों समझाते हैं ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हमने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग जैसे जो बड़ा था उसको हमने पहले रखा, जो छोटा था उसको बाद में। लेकिन यहाँ पे ये रूल बदलता नहीं है। तो ये एक्चुअली हमने 8 का 40 लिया, 7 का नीचे यानी नीचे आ गया ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, घटेगा घटा देंगे, जुटेगा जोड़ देंगे, कभी बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। यानी ये प्रोसेस बदलता नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जो बड़ा होता है उसके पहले, जो छोटा उसके बाद में। इसलिए ये ना -54 नहीं होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद भी लाभ प्रतिशत गणना करें। देखो, अगर मान लो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का कितना? 64%, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो उल्टा, हमने एमआरपी पहले मान लिया। एमआरपी मान लो अगर 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा? 64%, इसका 64 मान लो, ठीक है। अच्छा, 20% छूट दिया जाता है। अब मान लो बिक्री मूल्य कितना होता है भाई, तो बेचना कितना है, इस पे 20% छूट दे करके, यानी 100 पे 20% छूट, तो 100 का 20% 20 होगा, तो बेचेंगे कितना? 80 में। तो हमसे क्या पूछा गया है कि लाभ बताएं कितना होगा। तो देखो, हम खरीद पड़ी 64 में और बेचे 80 में, तो कितना का फायदा हो रहा है? 16 रुपये का। किस पे हो रहा है? 16 बटा 64 गुना 100 कर दो, तो फायदा हुआ 64 पे ना, काट दो इसको, 16 से 4 में और 4 से 25 यानी 25%। कितना का प्रॉफिट हुआ है? 25%। कितना हुआ है? 25% का कितना हुआ? 25% का बेनिफिट कितना? 25%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि अतुल अकेले एक काम को 114 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को 19 दिन में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? चलिए देखते हैं। अतुल है ना भाई, वो 114 दिन मान लो कोई काम करता है ना, 114 दिन में कोई काम करता है। अब तो समझाते हैं भाई कि अगर अतुल 114 में कोई काम करता है और मैं कहूँ क्या अतुल की क्षमता ने एक ही, यानी रोज एक ही काम करता है, तो मान लो रोज एक ही करता है, अतुल कितना काम कर पाएगा? 114 काम। अगर काम को 114 दिन में करता है, रोज एक करता है, तो 114 काम कर पाएगा अतुल। अब ना समझते हैं, बोल रहा है कि 19 दिन में ही काम करवाना है मुझे, अतुल के समान कितने लोग चाहिए? तो देखो दोस्तों, अगर 114 काम है ना, और अगर अतुल के समान दक्षता चाहिए और 19 दिन में करवाना है, तो मान लो कि सबकी दक्षता एक एक ही होंगे, 19 दिन में करवाना, तो हम एक काम करते हैं ना, पहले इसको 19 से भाग देते हैं, तो 19 छक 14 आएगा, यानी 6 फैशन चाहिए। अगर 114 काम 19 दिन में होता है तो 106 फैशन चाहिए, यानी 6 क्षमता चाहिए, 6। उसमें से एक तो अतुल हो गया, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए होगा? 5 और चाहिए होगा ना। एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 5 और। बोला कितने अतिरिक्त चाहिए पूरा करने के लिए? अतुल के समान दक्षता वाले कितने? अतुल के समान यानी 5, टोटल चाहिए 6, लेकिन अतुल के समान 5 एक्स्ट्रा चाहिए, आंसर हमारा 5।
आगे देखिए, कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु है, इससे प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी से भरा जा रहा है, तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? आइए देखते हैं इसको। हाँ देखो, ये शंकु है ना, शंकु। अब इसको देखते हैं, ये इसका व्यास 14 है, मतलब रेडियस 7 हो जाएगा, ऊंचाई 12 है। अब ना इसमें क्या करना है, इसकी दर से पानी से भरा जाता है इसको, है ना, और कितना 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला कितना वक्त लगा, पहले ये समझते हैं कि इसमें पानी कितना आएगा। तो पानी मतलब इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसको पहले निकालो। 1/3 पाई का मान 5/7 रख दो, आर हमारा कितना है 7, ठीक है, और एच हमारा कितना है भाई 12। इसको काटिए, 7 से कैंसिल और 3 से ये 4 और खत्म, ठीक है। इतना कितना है यहाँ पे 7 चौक 28 गुना 22 कर लो, इसको गुना कर सकते हो, 28 दूनी 56, 5 बच्चा, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी 616। 616 क्या, तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन 616 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरना है। बोल क्या रहा है कि 10 सेकंड में ना कितना भर पाते हैं हम, 4 सेंटीमीटर क्यूब। हमें भरना कितना 616, अब मुझे बताओ कितना होगा, कितना टाइम लगने वाला है। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या पता है, देखो हम ये देखते हैं कि इसका कितना गुना है, तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60 और 4 चौक 16, 154 गुना है ये, 154 को इससे गुना कर दो सीधा, तो कितना होगा 1540 सेकेंड, यानी 1540 सेकेंड में हम क्या हो पाएगा, इतना 616 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर पाएंगे। कितना लगेगा 1540 सेंटीमीटर, है ना, 1540 सेकेंड, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ओके आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और 10 घंटे का चौथा अनुपात क्या होगा। 2 घंटा 40 मिनट क्या होता है, इसका मतलब 2 घंटा 40 मिनट, तो 7 दूनी 120 और 40 180, सॉरी इसका 2 से 40 गुना करो, 6 दूनी 18, 4 6 दूनी 12, 120 और 4, है ना, तो 160 ये सेकेंड, यानी 160 मिनट हो। इसको चेक करो, 1 घंटा 20 मिनट 60 20 80 मिनट, इसको चेक करो 10 घंटा, तो 10 गुना 60 यानी 600 सेकेंड, 600 मिनट, ठीक है। हमने क्या करा देखिए इसको, क्योंकि हम ना, अच्छा घंटा में सर तो दोनों में से कुछ भी कर सकते, तो मिनट में कर निकाल दो, फिर घंटे में निकाल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इसको सबको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सबको। अब इसका ना चौथा अनुपात निकाल दे, क्या होगा 4%, बी सी ए बाई ए, बी सी कितना हो गया 80 गुना 100 600, और बेटा ए यानी 160, ठीक है, इसको काट दो, 8 2 16 200, 2 से 300 यानी 300 हो चुका, ठीक है, 300 मिनट। इसको अगर घंटे में चेंज कर 60 से भाग करेंगे, 6 बजे 300 यानी 5 घंटा, ठीक है, यानी आंसर 5 घंटा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या करा, देखो कह रहा है 34 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 kg की वृद्धि होती है जब 90 kg वजन वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति का प्रतिस्थापित करते, तो नए व्यक्ति का वजन। देखो 34 व्यक्तियों के औसत में 3 kg वृद्धि होती है जब 90 kg वजन वाले एक व्यक्ति की जगह नया लाता है। तो मान लो कि नए व्यक्ति कितना हो जाएगा वजन 90 kg, तो पहले था उसे जब हमने चेंज करा है, तो 34 व्यक्तियों में 3 kg का वृद्धि हो गया है। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 34 102, 192 आंसर, ठीक है, 192 कितना हो गया 192, कितना हो गया 192, ठीक है। चलिए आगे देखो, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर बताएं जो 144 से 216 को ठीक ठीक विभाजित कर सकता है। 144 216 को, है ना, इसको भाग दे सकता है, दोनों को उसका अंतर जो दोनों विभाजित कर सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों का ना एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ अगर देखो गौर से, एचसीएफ 72 होता है, क्योंकि 72 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, ठीक है। एचसीएफ हो गया 72 हमारा, हम चाहे निकाल सकते हैं, 144 से भाग दे दो 216 को, एक बार में आएगा 144, बचा कितना 2 और 7, फिर इसको लगा दो 144, यहाँ से देखो ये कट जाएगा, एचसीएफ कितना 72 हो गया, ठीक है। अब देखो 72 से दोनों कट जा रहा है, तो बोला उसके बीच का डिफरेंसेस, तो 72 के बीच का डिफरेंसेस 7 में से 2 जाएगा 5, आंसर कितना होगा 5, 7 में से 2 जाएगा आंसर 5 होगा, ठीक है। चलिए देखते आगे देखते हैं।
दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ काम करते हुए एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले इसे 45 दिन में कर सकता है, क्यू अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पी से हमको कितना दिन में कर पाएगा। ठीक है, ऐसे देखना। ये दो व्यक्ति ना पी और क्यू है मान लो, है ना, अगर ये काम करता है दोनों मिलकर तो काम होता है 36 दिन में। पी और क्यू दोनों अगर एक साथ काम करता है तो काम होता है 36 दिन में। ठीक है, और क्यू अकेले कर पाता है इसे 45 दिन में, और क्यू अकेले काम शुरू करता है पहले 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो पी बोला शेष काम। समझते हैं पहले कि देखो दोनों मिलकर करता है 36 दिन में और ये करता है अकेले 45 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो देखोगे आप तो 9×5 = 35। देखो इसको तोड़ सकते हैं 9×4 में, इसको तोड़ सकते हैं 9×5 में, इसका एलसीएम हो जाएगा 9×4×5, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 × 36 = 180, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 180, यानी 180 टोटल वर्क हो गया इसका। इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4। अच्छा, अब पी का अगर क्षमता निकाले तो दोनों की क्षमता 5 है, इसका है 4, तो पी की क्षमता 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर क्यू अकेला काम शुरू करता है, मान लो क्यू ने काम शुरू करा, ठीक है, क्यू ने काम शुरू करा है 5 दिन तक किया है, तो 5 दिन में क्यू कितना कर पाएगा। एक दिन में अगर 4 करता है 5 दिन में 5 चौक 20 ये काम कर पाएगा। एक दिन में क्यू अगर 5 करता है तो एक दिन में क्यू अगर 4 करता है तो 5 दिन में 20 कर पाएगा। ठीक है, बोला शेष काम को पी कितने में करेगा। तो देखो टोटल 180 काम है, उसमें से 20 ही हुआ है, बचा 160, है ना। अब करेगा कौन इसको, पी, और पी की क्षमता कितना 1 है, तो 1 से भाग करोगे तो लगेगा 160 दिन। तो कितना लगेगा भाई 160 दिन, कितने लगेंगे 160 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5309 को ए और बी के बीच में बांटते हैं कि ताकि 4 वर्ष के बाद ए की राशि और 6 वर्ष के बाद बी की राशि बराबर है, ब्याज 6% प्रति वर्ष है, तो जो वार्षिक में संयोजित होता है। तो क्या बांटना है आपको, पैसे बांटने हैं ए और बी के बीच कितना कितना आएगा। चलिए समझते हैं। देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और क्या होगा कि एक 4 साल के बाद एक 6 साल के बाद बराबर होता है, मतलब दोनों का अमाउंट बराबर होता है, राइट। तब करते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर T होता है, राइट। ऐसे समझते हैं। देखो पहला लेते हैं, मान लो ए इसका प्रिंसिपल है ना, तो अमाउंट हो जाएगा 1 + R, R कितना है 6% बाय 100 और पावर 4। दूसरा अगर बी है, ठीक है, तो बी कितना होगा, दूसरा अगर बी कितना है, बी देख लो, तो बी हमारा कितना होगा, बी इंटू 1 प्लस आर यानी 6/100 और का पावर 6, यानी इसका हो गया। अब ए बी का रेशियो निकाल सकते हो, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा भाई। हमारा a/b अगर रखते हो तो देखो ये बचेगा 1 + 6 का पावर 100, और ये 6 में से पावर 2 इधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे पावर 2, राइट। अब इसको कितना कर सकते हो, अगर मैं इसको कट करूं, देखो तो कटेगा 2 × 6 और 2 से 50, यानी 50 3 53/50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। इसको जब तोड़ते हैं तो 53 का होता है कितना 2709, है ना, और इसका होता है 2500। अब इसको देखो भाई तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी 53 का 2809 और इसका 2500, तो क्या दोनों जोड़ के देखो 5309 हो रहा है ना। इसका मतलब कौन सा वैल्यू पूछा है, दोनों के वैल्यू, एक 2809 एक 2500, आंसर आपका 2809 और 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2809 और 2500। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 और 27 का तीसरा अनुपात x है, तो x और 27 का HCF। देखो थर्ड प्रपोर्शन इस दोनों का है x, क्या होता है b स्क्वायर, यानी थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है b²/a होता है ना। b² हो गया 27 × 27 और बटा a आपका मतलब 3, तो कितना हो गया x का मान, 3 से काटे 9 बार में, तो 27 × 9 हो गया क्या इसका मान। अब क्या बोला, इसका और 27 का HCF, यानी HCF किसका किससे निकालना है, तो x का और 27 का। ठीक है, तो x का वैल्यू मैंने कितना लाया है 27 × 9 और 27 मतलब इसका HCF 27, इसका निकालना है। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि 3 और 27 का तीसरा अनुपात x है तो x और 27 का HCF। तो हमने कहा कि 3 और 27 का ना पहले तीसरा अनुपात ले लो, तीसरा अनुपात होता है b²/a,
20 है, ठीक है। अब 20 क्या होता है, 27 गुना 27/3, तो ये कट क्या है, 27 गुना 9। पूछा था एक्स और 27 का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है एक्स और 27 का, एक्स हमारा 27 गुना 9 हो गया और ये 27, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है दोनों में कॉमन टर्म, एचसीएफ हमारा कितना 27 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 27, कितना आंसर आया हमारा, एचसीएफ 27, ठीक है, एचसीएफ कितना 27, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को जाइए एग्जाम में करके आइए और बताइए किस तरह से पेपर पूछ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।